how to calculate taxes on mutual fund, especially on equity funds and that stock market. I'm Finance Anil and you're watching Hangout with Finance Anil. अगर लॉन्ग टर्म में अगर आपको ह्यूज वेल्थ क्रिएट करनी है तो इक्विटी से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो इक्विटी से जो भी आपको कैपिटल गेन होता है वो होल्डिंग पीरियड के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम का है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा का है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% के हिसाब से लगता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि माना कि आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और आप 1 साल से पहले एग्जिट कर जाते हैं और उसकी वैल्यूएशन आती है 1,20,000 रुपया। तो 20,000 के कैपिटल गेन पर 15% के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और 4% का सेस और 1% का एग्जिट लोड जोड़ के आपको 4,000 से भी ज़्यादा का अमाउंट आपको देना पड़ेगा अगर आप 1 साल से पहले बाहर एग्जिट कर जाते हैं। तो जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा लॉन्ग टर्म का नज़रिया आप रखें। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की। तो ये आपका 10% का टैक्स लगता है। 1 लाख से ऊपर का जो भी आपको कैपिटल गेन होता है उस पर आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि माना कि आपने लम सम या SIP के थ्रू आपने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और उसकी वैल्यू 15 साल या 20 साल के बाद 90 लाख रुपए आती है। तो आपको यहाँ पे 80 लाख रुपीज़ का कैपिटल गेन हुआ है। 1 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं है तो 80 लाख माइनस 1 लाख 79 लाख रुपीज़ पे आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और इसमें 4% का अगर हम सेस जोड़ लेते हैं तो आपको 8,20,000 से ज़्यादा का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। कैपिटल गेन स्टेटमेंट आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से उसकी वेबसाइट पे जाके कैपिटल गेन स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, या जिस भी आप स्टॉक ब्रोकर के साथ जुड़े हैं उसकी वेबसाइट पे जाकर आप कैपिटल गेन स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कैपिटल गेन स्टेटमेंट ले सकते हैं। रिटर्न फाइल करने के लिए कैपिटल गेन का रिटर्न फाइल करने के लिए आपको ITR 2 फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपकी भी कोई टैक्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का जवाब दे सकूँ। तो मेरा अगला वीडियो रहेगा फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर यंगस्टान। तो दिस इज फाइनेंस अनिल साइनिंग ऑफ। थैंक यू।